के राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, पंजाब में अफरा तफरी होगी या मुल्क में अफरा तफरी होगी या किसी तरफ ये ऊंट करवट लेके बैठ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यहाँ सर दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर और बड़ी साफ है। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा हम तहरीक चलाएंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे अगर इलेक्शन एक दिन भी डिले होता है। उस वक्त ये हलाल था। मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर में यही सब कुछ फरमाया, उस वक्त भी ये हलाल था। शहबाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त यही सब कुछ फरमाया, उस वक्त भी ये हलाल था। आज जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन की बात करती है, कहती है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। किसी आइन में यह नहीं लिखा कि आप असम्बली तहलील नहीं कर सकते। परवेज इलाही ने असम्बली उस वक्त तहलील की जब उसने इत्तेमाद का वोट ले लिया, उसके बाद कोई जवाज़ ही नहीं बनता किसी का उन पर तनकीद करने का। केपी के वाज़ेह अक्सरियत थी। अगर दो असम्बलियाँ तहलील हो गई तो कानून कहता है कि दोनों असम्बलियों के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना है। आर्टिकल 220 वाज़ेह है इस मामले पे कि इलेक्शन कमीशन हुक्म देगा कि आपने फलां को आपने इलेक्शन कराने हैं और वो उस हुक्म के पाबंद है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुक्म चल रहा है किसी और का, ख्वाहिश चल रही है किसी और की, मुआहिदा चल रहा है किसी और का, मामला चल रहे हैं किसी और के। अब मौलाना फजल रहमान एक आलिम दीन है, अब उन्हें भूल गया कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। मियाँ नवाज शरीफ साहब को भूल गया कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। इसी तरह दीगर सियासतदान, अख्तर मेंगल और या बाकी सियासतदान हो, उनके साथ अच्छे से सब करे हैं, उनको भूल गया कि उन्होंने क्या कहा था। अब असल मकसद यह है कि इनमें से कोई शख्स भी किसी हल्के से भी इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है। याद करें इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मरियम साहबा ने फरमाया था, और जलसा भी कहीं और नहीं था, यहाँ पे शेखुपुरे में जलसा था, और उसमें उन्होंने कहा था जनाब हमें बराबर की सजा पे मिलेगा सब कुछ तो इलेक्शन होंगे। किस तरह? इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जीरो, चीफ इलेक्शन कमीशन जीरो, जो मरियम कहेगी वो होगा। इसका जो मरियम ने कहा उसके मुताबिक हो रहा है, जो मौलाना साहब ने चाहा उसके मुताबिक हो रहा है, जो गवर्नर केपीके ने चाहा उसके मुताबिक हो रहा है। लेकिन ये कब तक होगा, कितने दिन तक ऐसा चलता रहेगा? आज नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया 8 अक्टूबर का। क्या 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के हालात अल्लाह करे बहुत बेहतर हो जाए, अल्लाह करे डॉलर 160 पे आ जाए, अल्लाह करे इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाए, तो फिर जो IMF ने कहा है आज वो कहाँ जाएगा? जो बाकी ममालिक आपके मतलब कह रहे हैं वो किस तरफ जाएगा? जो बाकी जमातों के अंदर बातें हो रही है वो किस तरफ जाएंगी? बल्कि जो ओवरसीज जो हैं, जो आज उन्होंने ओवरसीज ने जो आज कह दिया वाज़ेह तौर पे कि हम 1 रुपया भी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे, इसलिए कि वहां पे ये मामला नहीं चल रहे। आज दुनिया भर में ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमर रुक गया है। साहब ये तो फिर सादा हल इनको ये चाहिए कि आइन में तरमीम कर दें कि कोई भी वज़ीर आला ये इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकता कि जब चाहे असम्बली तोड़ दे। चले फिर तो आइन में बड़ी तरमीमें होंगी ना। फिर तो आप ये कह दें कि आइन में ये बना दें कि जनाब जिसकी अक्सरियत है वही रहेगा, 5 साल तक रहेगा, असम्बली तोड़नी चाहे भी तो ना तोड़ सके। लेकिन इस मुल्क के अंदर आपने एक जमहूरी मुल्क बनाया हुआ है, उस जमहूरी मुल्क में आपने जोर तोड़ इलेक्शन, उसके बाद आपने अदम एतमाद की तहरीक पेश करना, एतमाद का वोट लेना, ये सारी चीज़ें हैं ना, क्यों नहीं? मैं आपको बस खबर में एक इशारा दे दूँ। आजकल अपनी नज़र ज़रा बलूचिस्तान पर रखिएगा। कुछ लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी नज़र बलूचिस्तान पर रखिएगा ज़रा, नंबर 1। नंबर 2, कप्तान से खौफ ज़दा इस कदर है, ये सारे खौफ का आलम यह है कि इस वक्त पूरे पंजाब में हर शहर में कोई एक शहर ऐसा नहीं है जहां पे कंटेनर लाने का हुक्म नहीं दे दिया गया, जहां पर कंटेनर पहुंचाने का हुक्म नहीं दे दिया गया। एहतजाज के पेश नजर जनाब के जलसे में शिरकत कोई ना कर सके, एहतजाज नहीं। अच्छा, एक हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि जलसे की इजाजत है, उस जलसे में शिरकत से रोकने के लिए। लेकिन हाँ साहब ये उस पर फिर ये भी जवाब बना लेंगे कि वो जलसे की इजाजत तो हमने इलेक्शन कैंपेन के तनाजुर में दी थी, इलेक्शन तो मुलतवी हो चुके हैं, हम किस चीज़ की इजाजत दें? बात यह है कि इसमें ये आज के दिन तक तो हाई कोर्ट में ये नहीं कहा उन्होंने, आज के दिन तक तो इसकी पाबंदी नहीं लगाई ना। आज के दिन तक तो वो खुश है कि कल भी बारिश शायद हो जाए और खान की लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन लोग तो इकट्ठे होंगे, हर चीज़ होगी। अब जो खान साहब ने खिताब किया है, खिताब
में खान साहब ने तो सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं ना। खान साहब के खिताब में वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, खान साहब के मैसेज में वो सारे पैगाम सामने आ गए। बात यह है कि खान साहब अपना आप खोल के रख दिया है। अब मैं आपको यह सब खबर दूँ, जो बड़ी खबर है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं अक्सर हमारे प्रोग्राम में। बात यह है, कल पिटीशन दायर हो जाएगी। बहुत से लोगों का ख्याल था आज पिटीशन दायर हो, शायद लोगों को इसलिए नहीं पता कि नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है 8 तारीख का। नोटिफिकेशन की कॉपी साथ लगना ज़रूरी थी। कल पिटीशन दायर हो जाएगी, पीर मंगल बुध जुमेरात, इससे आगे नहीं जाएगा। आप याद करें, हमने इतवार को कहा था कि अगला हफ्ता जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत में वाज़े तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, और इस हफ्ते में जो जो कुछ हो गया है वो आपके सामने है। अब 27 तारीख जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी है, तहरीक इंसाफ के सेनेटर मौजूद होंगे, दमादम मस्कर अंदर होगा। कप्तान 27 तारीख को बड़ा सरप्राइज दे सकता है, इतना बड़ा सरप्राइज कोई सोच नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से उनकी 10 से ज्यादा केसेस में जमानतें भी 27 तक की हैं। मैं कह रहा हूं कि 27 को बड़ा सरप्राइज दे सकता है। सदर पाकिस्तान 48 घंटों में को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, ये मैं खबर दे रहा हूं। और उसके बाद 27 को वकला भी निकलने की तैयारी करेंगे, अपने कन्वेंशन में फैसला कर देंगे, और 27 से हेयरिंग भी शुरू हो सकती है। तो अगला हफ्ता सब आप हेयरिंग में देखते क्या हैं? वो तो जवाब तलबी करेंगे, फिर लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे। इनकी तो कोशिश यही होगी ना कि 2-3 महीने तक इसे लिंगर ऑन ही किया जाए। ये आपका और मेरा ख्याल है, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपसे कहा अगर पीर को शुरू हो गई, पीर मंगल बुध जुमेरात मैक्सिमम जुमा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे काम जाएगा ही नहीं। आप ये नोट कर लीजिएगा, जुमे को हम प्रोग्राम करने बैठेंगे तो हमारे सामने सूरत हाल। अच्छा राना साहब, इनका वैसे प्लान है क्या? इन्होंने अगर इसको लिंगर ऑन करना है 8 अक्टूबर तक ही लेके जाना है। 8 अक्टूबर नहीं है, चले मैं फर्ज करने की बात कर रहा हूँ, मफरूजे पे बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने 8 अक्टूबर तक ही लेके जाना है तो निगरान हुकूमतों में बैठाना किसको था? भाई ये पहली बात तो आप जेब में रख लीजिएगा, 8 अक्टूबर नहीं है। ये आइन में कोई ऐसी तरमीम करके 2 साल मजीद लेना चाहते हैं। तो वो तरमीम कैसे करेंगे? अक्सरियत ही नहीं है पास में। मुझे एक बात तो बताएं, ये जो जितने काम कर रहे हैं अक्सरियत से कर रहे हैं? जितने बिल पास हो रहे हैं, 24 लोग नहीं होते असेंबली में, बिल पास हो जाता है। लेकिन राना साहब, बिल पास करना और आइन में तरमीम करना दोनों में आइन के तहत बिल पास करने के लिए आपके पास अक्सरियत उस असेंबली के टन्योर, उस असेंबली के जितने लोग हैं उसके मुताबिक। ये तो फिर यही है कि सदर साहब इनकी तरफ हो जाए तो हो सकता है इनके लिए आसानी हो। ये चाह रहे हैं कि सदर साहब भी खत्म हो जाए। अच्छा, खत्म हो जाए और सितंबर में, और इनका ख्याल है कि सितंबर में नई तैनातियाँ कुछ होनी है मुख्तलिफ बड़े अदारों में, वो भी हो जाए। इनका ख्याल है कि सारा कुछ हो जाए और फिर हम नजरिया ज़रूरत के तहत आगे से आगे चलते जाए। देखिए, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। इन्होंने सलमान अहमद को पकड़ लिया, वो जो गुलकार है, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को पकड़ लिया, अजहर मशवानी को पकड़ लिया, अजहर मशवानी को पकड़ लिया। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं। एक ओवरसीज भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में भी खबर है कि वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो भी गिरफ्तार हो चुके। मैं कह रहा हूँ कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे छापा नहीं पड़ रहा। मैंने एक पुलिस अफसर से पूछा आज, मैंने कहा इनको पकड़ने से क्या होगा? ये तो नफरत बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी ना। और कभी भी जमहूरी दौर में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें? हमें रोजाना की बुनियाद पर, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, डंडा देता जाता, सख्ती की जाती है। ये ज़मान पाक में भी जब आए थे तो तब भी उसने कहा था कि डुगडुगी कोई और बजाता है और नाचना हमें पड़ता है और हम बंदर हैं। तो ये सारा कुछ तो हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारा कुछ कर लें, या सर कल का जलसा इनकी नींदें हराम करेगा। और अगर कल जलसा हो गया, चलिए मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, हो सकता है ये कल एक और ऐसा हल्ला बोल दें और कप्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे ज़मान पाक में किसी जगह भी हो सकता है कल कोई ऐसी हरकत भी करे, ये भी कोशिश हो। लेकिन ये इमरान खान इतने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आज रात, कल रात, परसों रात, एक हफ्ता, ये खदशात वो किन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कर रहे हैं? और आज तो क्या नाम है, कल पंजाब हुकूमत ने भी कह दिया कि हम एक्शन लेंगे। अगर तो वो सही खदशात हैं तो तब भी लिए जाएंगे, अगर गलत खदशात हैं तो तब भी लिए जाए। मुझे एक बात बताएं, आपने कितनी अबूरी हुकूमतें देखी हैं? मैंने 2, 4, 5, 6 तो देखी। देखी। क्या बुरी हुकूमतें ऐसी होती हैं? क्या बुरी हुकूमतों में ऐसा काम चलता है?
क्या बुरी हुकूमतों में ये सब कुछ होता है? मुझे आज याद आता मैंने है, पहली मैं बार- माजरत से राना साहब, अगर पहली बार ऐसा देखा कि इलेक्शन कमीशन बुलाए कि इलेक्शन के लिए आप आए, वो हमने बैठ के बातचीत करनी है, और वज़ीर आला ये कहे मेरी कुछ और मसरूफियत चल रही है तो मैं नहीं आ सकता। चले, मैं एक अपने दोस्त के हवाले से बात करता हूँ। मुझे आज भी याद है कि इस हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में एक बड़े अहम ओहदे पे एक फायज एक दोस्त है, जब वो गिरफ्तार FIA में हुए तो सबसे पहले मैं उनके पीछे गया, और आप समझ गए होंगे मैं उनके पीछे गया और मैंने जाके, हमने वहाँ पे बैठे 3-4 घंटे बैठे रहे, और भी दोस्त आए, तो उनको रिलीज़ कराया और ले गए हम लोग। और उनको रिलीज़ कराने में मैं आज भी कहूँगा फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ दे, जर्नलिस्ट इनको नहीं पकड़ना चाहिए। मेरी मौजूदगी में ये सारी बाबर बख्श कुरैशी साहब वहाँ पे उस वक्त FIA में साइबर क्राइम को हेड कर रहे थे। तो मेरे वो दोस्त उस वक्त जो लिख रहे थे, जो कह रहे थे, आज वो लिखने और वो कहने वाले जो है वो इतने सख्त सजा के हकदार है जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो आज उसको पकड़वाने और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बैठते हैं। ये नहीं होता था पहले। निगरान सेटअप ऐसा काम नहीं करता। निगरान सेटअप हमेशा बड़े तरीके से इंतखाबात करवाते हैं और गैर मुतनाज़ा तरीके से सारे मामला चलते हैं। उनके सारे बयान तो PTI मुखालिफ हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह वो सारे, यानी आप एक निगरान हुकूमत में होते हुए, गैर जानिबदार होते हुए, आपसे बाज़पुरस की जाए इलेक्शन की तो आप PTI पे तनकीद शुरू करते हैं, तो उससे तो वाज़ेह तासुर मिल जाता है कि गाइडलाइन कहाँ से देखें जी। आज तो हम यासर 3 चीज़ें पूछेंगे ना। आज हम एक सवाल तीनों छोड़ते हैं ना ये लोगों से कि ये 2018 में मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये जो अल्फाज कह रहे थे इलेक्शन हम एक दिन भी डिले नहीं होने देंगे, एक घंटा भी, सर मियां शहबाज शरीफ, और मियां शहबाज शरीफ भी, क्या एक घंटा भी लेट नहीं होने देंगे। वो उस वक्त सच्चे थे या अब सच्चे? उनका उस वक्त कहना कि हम लड़ेंगे, निकलेंगे, अवाम हमारे साथ होगी, वो ठीक था या आज ठीक है? ये जवाब दें। राना साहब, ये मेथला साहब, ये जो गुफ्तगू उन्होंने की हुई है बाजवा साहब से, वो आज उसकी दूसरी किस्त उन्होंने जारी की है। उसमें वो लिखते हैं, बाजवा साहब कहते हैं जी ये तो हुकूमत जाने वाली थी, ये तो इस्तीफ़ा दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ये तो चाह रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे के निकल जाऊँ, वो तो हमने मनाया कि IMF के साथ डील करनी है तो आप बैठ जाएं। अब मुझे नहीं पता सच्चा कौन है झूठा कौन है। देखें आपको कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने अहद कर लिया था कि ये हम जाने वाले हैं, ये तो हमने मना के बैठाया कि 10 दिन बैठ जाएं, उसके बाद फिर इनके अपने इरादे बदल गए। ज़रा IMF से डील होने दें। वैसे भी मैं आपको बता दूं, इरादे बनाने वाले कुछ और होते हैं, और एक कुदरत का जो इरादा और कुदरत का जो फैसला होता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या कप्तान को मारने की 3 प्लानिंगें नहीं हुई? मैं ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें हम कल प्रोग्राम में एक फुटेज दिखा देंगे। मेरे मुल्क के अदारे अगर उस शख्स को ढूंढ के उसकी हिस्ट्री सामने ले आए तो मेरे कौमी इदारों को यह सहूलत हो जाएगी कि इस्लामाबाद के अंदर आग लगाने ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स बाहर, हाँ जी, और गाड़ियां जलाने में मुलव्वस कौन है? वो शख्स जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, वो पैंट शर्ट में, पैंट शर्ट में, जो कह रहा है कि मुझे मारा पीटा गया, जो ना जो कहा, जो कह रहा है मुझे मारा पीटा गया, आग लगा दो, गाड़ियों को आग लगा दो। जिसे PTI के लोग पूछते तुम क्यों कह रहे हो भाई, हम क्यों आग लगाएं? वो शख्स अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आप शनाख्त परेड कर रहे हैं, आप घर घर से लोगों को उठा के ला रहे हैं, वो शख्स किसी और मुल्क का था, उस शख्स को क्यों नहीं पकड़ा? मुझे बताएं, PTI एक आम जमात है, आप कहते हैं जी PTI का कोई वजूद नहीं है। सुबह राना साहब, तनावला साहब कहते हैं जी जब ये अकेला जाता है छुप के हाई कोर्ट, कोई कारकुन नहीं निकलता, तो छोड़ दे उन कारकुनों को। क्यों पकड़ा हुआ कारकुनों को? वो कारकुन जो ज़ुमान पार्क भी नहीं आया, आप उसके घर भी जाते हैं। सोचा कि रमजान का महीना है, वो कमाएगा तो घर लेकर आएगा, वो बेचारा रोजगार पे जाएगा तो उसके बच्चों का पेट भरेगा, उसकी बीवी रोजा रख सकेगी, उसके बच्चे रोजा रख सकेंगे। ये तो आपको ख्याल नहीं है। आटे की लाइनों में आप लोगों को जलील कर रहे हैं, आप बाकी मामलात में जलील कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज आपने कल ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान सुना, क्या हमें कहते हैं चीजें महंगी करो, जब हमने महंगी की हैं तो उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिया, किस तरह इलेक्शन लड़े? तो इसका मतलब है हुकूमत किसी और के पास है, कहना ये चाहते हैं। ये आपको अगला हफ्ता फैसला कौन दिखाई देता